तो आइए हम लोग नदी तंत्र देखेंगे। रिवर सिस्टम नदी तंत्र में है हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और प्रायद्वीपीय में जो है अरब सागर में गिरने वाली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, पेरियार, भरतपुजा ये हैं साबरमती में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपानी, वैगई ये जो है नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इस तरह से मैप के द्वारा है। यहाँ दो नदियों के बीच के भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। सिंधु सागर दोआब, तो सिंधु सागर तो सिंधु और झेलम के बीच है। चाझा दोआब, तो चाझा मन चा से चिनाव और झा से झेलम, चिनाव और झेलम के बीच है। रचना दोआब, रा से रावी, चा से चिनाव, रावी और चिनाव। बारी दोआब, ब्यास और रावी, बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज के बीच है। नदियों का क्रम देखेंगे तो सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज चिनाव नदी पर है। और सिंधु पर नीमो बाजमो बांध है। और झेलम का ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है। और तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना झेलम नदी पे है। चिनाव को अस्किनी कहा गया है, इस पे है दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना। और रावी को परुसनी कहा गया है। थीन बांध, रंजीत सागर बांध इसी नदी पर है। ब्यास को बिपाशा कहा गया, इस पर पोंग बांध है। सतलज को सतुद्री, इस पर भाखड़ा नंगल परियोजना है। नाथपा झाकड़ी बांध है। भाखड़ा नंगल का ऊंचाई 226 मीटर है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखिए मानसरोवर, चेमेंग ग्लेशियर, सांगपो, यारलंग, जागपो इस तरह से मैप में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग नदी है। असम में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्रा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। अब है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं दिवांग, लोहित, धनसिरी, मानस, सुवर्णश्री, कामेत, पगला दिया, कपिली, तीस्ता, संकोश, जिया बरेली। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और 3 देशों से मिलती है, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, TIB। कुल लंबाई इसका 29,000 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र का भारत में लंबाई 9100 किलोमीटर है। और नदी द्वीप जो है माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में। उमानंदा नदी द्वीप विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप वो भी असम में है। अब आते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये भी 3 देश से, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र नदी था तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर लगभग। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता हुआ था सिंधु, झेलम, चिनाव नदी पे। इसका 80% पानी पाकिस्तान द्वारा उपयोग और 20% पानी भारत द्वारा उपयोग करना था। अब रावी, ब्यास, सतलज का हुआ था। तो रावी, ब्यास, सतलज नदी पे 80% पानी भारत का उपयोग कर सकता था और 20% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में गंगा को मिला। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, जिसका दर्जा 2009 में। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि राष्ट्रीय नदी गंगा का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो 2008 में। गंगा नदी की कुल लंबाई तो 25 यानी 2525 किलोमीटर, इस तरह से याद रख लेंगे।
गंगा नदी निम्न राज्यों से गुजरती है, तो गंगा नदी 5 राज्यों से भारत में गुजरती है। उत्तराखंड में गंगा नदी है, यूपी में है, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नदी 2 देशों से गंगा मिलती है, भारत में और बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। वायरस बैक्टीरियोफेज इस नदी में होता है, जीवाणु को खाने वाला। इसीलिए जीवाणु को खाने वाला इस नदी का पानी में वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु का खाने वाला। जिससे क्या होता है कि इसका पानी से शरीर का जीवाणु कीटाणु खत्म हो जाता है। इसीलिए गंगा का नदी को शुद्ध बोलते हैं। गंगा का नदी को लोग अपने घर पे रखना चाहते हैं, क्यों? लेकिन इसका मेन कारण है कि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। अब गंगा नदी तंत्र गंगोत्री से निकलती है, भेलांगना होते हुए। देखिए यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यहाँ देवप्रयाग में गंगा नदी यहाँ पे आके गिरती है। यहाँ देखेंगे डिटेल में। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलकर विष्णुप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर बनता है। ये देखिए मैप के द्वारा है। यहाँ से गंगा नदी देखिए हरिद्वार में मिलती है, कन्नौज में, दिल्ली में, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, इधर होते हुए जाती है। अब देखेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा देख लिए हम लोग। उत्तर भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी देखेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। 2 नदियाँ होती हैं। हिमालय से जो निकली वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हम देख लिए। इसमें सालों भर पानी होता है, ग्लेशियर होता है, बर्फ़ जमा रहता है, वर्षा होता है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी अरब सागर में होती है गिरने वाली, और बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली। इसमें सालों भर पानी नहीं होती है, वर्षा इसमें होती है, ग्लेशियर का अभाव इसमें होता है। एस्चुरी, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से एस्चुरी बनाती है। विंध्याचल पर्वतमाला ज्वारनदमुख, अजंता की पहाड़ी ज्वारनदमुख होती है। अब देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो अरब सागर में जो गिरती है नदी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जवारी, शरावती, पेरियार, भरतपुझा। भरतपुझा पेरियार केरल में है, शरावती कर्नाटक, मांडवी जवारी गोवा में है। ताप्ती और नर्मदा, माही, साबरमती खम्भात के खाड़ी में गिरती है। यहाँ देखेंगे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप ये देखिए मैप में यहाँ दर्शाया गया है सब। गोदावरी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मिलती है, नदी निकलती है। कृष्णा जो नदी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देखिए गोदावरी के बारे में देखेंगे यहाँ, तो गोदावरी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिण की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लंबाई 1465 किलोमीटर, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी है। देखिए गोदावरी त्र्यंबकर पहाड़ी नासिक से निकलती है, और यहाँ दूधना, पूर्ण, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा इसके बाएं साइड से निकलती है। इंद्रावती, प्राणहिता नदी मिलती है। इधर दाहिने से मंजरा, निजाम सागर बांध है, और एक गोदावरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है।
गोदावरी नदी पर परियोजना है पोचमपाद और जायकवाड़ी परियोजना। अब आते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलते हुए और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी पे जो बांध है अलमाटी बांध है जो कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश में है, श्रीशैलम बांध जो है आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के जो सहायक नदियां हैं हेमावती, अमरावती, अर्कावती, भवानी। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से और गुजरती है कर्नाटक और तमिलनाडु से। कावेरी जल पर विवाद जो है वो कर्नाटक और केरल तमिलनाडु के बीच है। केकेटी। कावेरी नदी जल विवाद निपटाने के लिए 1990 में संगठन हुआ। दक्षिण भारत की नदी जिसमें लौटते हुए मानसून से भी जल प्राप्त होती है वो नदी है कावेरी। अब आएंगे महानदी। तो महानदी की सहायक नदियां हैं तेल नदी, जोक नदी, ईब नदी और शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदियां। दामोदर नदी है जो निकलती है छोटनागपुर के पठार से, इसे हम अजैविक नदी भी कहते हैं। दामोदर को अजैविक नदी भी कहते हैं। भारत की सबसे पहली नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में हुआ था। इसमें तिलैया बांध है, मैथान बांध है, बड़की परियोजना है, जमुनिया परियोजना, बराकर परियोजना इसी नदी पे है। अब देखेंगे सिंधु नदी पे बांध और परियोजना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।